नमस्कार। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। सिर्फ 30 दिन। और अगर इस इम्तिहान को जीतने के लिए एक सॉलिड, एक अचूक प्लान की तलाश है, तो यकीन मानिए ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए ही है। तो बस एक महीना और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये वो टाइम है जब प्रेशर अपने पीक पर होता है ना? हर एक घंटा अब बहुत कीमती लगने लगता है। और ये महसूस होना कि भाई समय तो भागा जा रहा है, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इतना बड़ा सिलेबस देखकर थोड़ी घबराहट होना आम बात है, पर हमारे पास इसका एक क्लियर और पावरफुल सॉल्यूशन है। एक ऐसा बैटल प्लान जो आपको इस आखिरी महीने में जीत दिलाएगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे मेन पिलर है, वो है एक डिसिप्लिन्ड डेली स्टडी शेड्यूल। एक ऐसा रूटीन जिससे कोई समझौता नहीं होगा। यही आपकी कामयाबी की नींव बनने वाला है। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी। अब जो ये आखिरी महीना है ना, इसमें 7-8 घंटे की पढ़ाई वो तो बस एक फॉर्मेलिटी है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जो चीज़ सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय करेगी, वो है पूरे 10 घंटे का फोकस्ड एफर्ट। जी हाँ, ये कोई चॉइस नहीं है, ये ज़रूरत है। तो ये रहे आपके पूरे दिन के 10 घंटे का हिसाब। गणित को मिलेंगे 3 घंटे, रीजनिंग को 1.5 घंटा, जीके जीएस को 3 घंटे और सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस के लिए पूरे 2.5 घंटे। मतलब हर मिनट का हिसाब किताब पक्का है। अच्छा, तो अब जब हमारे पास एक ओवरऑल प्लान है, तो चलिए हर सब्जेक्ट के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ ज़्यादा घंटे पढ़ना काफ़ी नहीं होता। उन घंटों का सही इस्तेमाल करना वो सबसे ज़रूरी है। मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी एकदम सीधी है। पहले 2 घंटे अपने नोट्स या वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से पक्का कर लीजिए, और फिर अगला 1 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस। पिछले सालों के सवालों की कोई भी अच्छी किताब उठाइए और रोज एक चैप्टर पूरा खत्म कर दीजिए। टारगेट क्या है? 20 दिन में 20 चैप्टर खत्म, मतलब पूरा सिलेबस कवर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसमें अब कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। यहाँ मेन फोकस होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी पर। तो इसके लिए रोज 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट और क्विज को देना है, ताकि एग्जाम के प्रेशर में भी परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहे। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये साफ साफ बता रहा है कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। मतलब इन टॉपिक्स पर फोकस करने से हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। स्मार्ट तरीके से प्राथमिकता तय करना इसी को कहते हैं। तो जनरल स्टडीज के 3 घंटों को हम ऐसे बांटेंगे। 1.5 घंटा सिलेबस पढ़ने के लिए, 30 मिनट करंट अफेयर्स, 30 मिनट स्टैटिक जीके और आखिरी 30 मिनट एक सेक्शनल टेस्ट के लिए। इससे ये पक्का हो जाएगा कि कोई भी हिस्सा छूट नहीं रहा है। अब करंट अफेयर्स तो एक समंदर की तरह है ना? तो इसको कवर करने का एक स्मार्ट तरीका है, सिर्फ पिछले 8 से 10 महीनों पर फोकस करिए और रोज-रोज के वीडियो देखने के बजाय मंथली समरी वाले वीडियोस को 2x स्पीड पर देखिए। यकीन मानिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। चलिए अब आते हैं अपनी तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, मॉक टेस्ट। ये वो सीक्रेट वेपन है जो आपके स्कोर को आसमान पर पहुंचा सकता है। इसे एक रोज का नियम बना लीजिए। रोज एक पूरा मॉक टेस्ट देना है, जिसमें लगेंगे 1.5 घंटे, और उसके ठीक बाद 1 घंटा लगाकर अपनी हर एक गलती का एनालिसिस करना है। याद रखिए, एनालिसिस करना उतना ही जरूरी है जितना कि टेस्ट देना, शायद उससे भी ज्यादा। और ये लाइन, ये तो मतलब पूरी बात का निचोड़ है। सोच कर देखिए, एक ऐसी गलती जिसका विश्लेषण नहीं किया, वो एक बीमारी की तरह है जो अंदर ही अंदर बनी रहेगी और ये आपको एग्जाम में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो हर गलती को एक लेसन बनाना है, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का। अब चलते हैं अपनी तैयारी के फाइनल स्टेज पर, आखिरी के कुछ हफ्तों की एडवांस स्ट्रैटेजी। यहां हम सीखेंगे कि अपने बचे हुए टॉपिक्स को समझदारी से प्राथमिकता कैसे देनी है। सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांटिए। एक, आपके कमजोर विषय, मतलब वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े तो हैं लेकिन मॉक टेस्ट में उनके सवाल गलत हो रहे हैं। और दूसरे, छूटे हुए विषय, यानी वो चैप्टर्स जिन्हें आपने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा अपने कमजोर विषयों को ठीक करना होनी चाहिए। स्कोर में असली इंप्रूवमेंट यहीं से आएगा। मॉक टेस्ट में अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, उन्हें दोबारा पढ़िए और तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक वो आपकी ताकत न बन जाएं। और जो टॉपिक्स पूरी तरह से छूट गए हैं, उनके पीछे अब बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। बस उनकी बेसिक बातें समझ लीजिए, ताकि अगर कोई आसान ऊपर ऊपर का सवाल आ जाए
तो वो आपसे हल हो जाए। मेन फोकस कमज़ोर विषयों पर ही रखना है। स्टैटिक जीके के लिए ये एक चेकलिस्ट है। ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह। पक्का करिए कि एग्जाम से पहले ये सब आपके टिप्स पर हों। तो पूरा प्लान आपके सामने है, रास्ता एकदम साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं। इन 30 दिनों का हर एक पल आपकी जीत तय करेगा। तो लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक।